काफ़ी दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि टीटी एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि टीटी के ऊपर ही जो डिपेंड करता था थर्ड टेट एग्ज़ाम। तो टीटी का जो एग्ज़ाम आपका नवंबर में हो रहा है, वो एग्ज़ाम सितंबर तक तो हो जाना चाहिए था रोड मैप के हिसाब से। लेकिन वो एग्ज़ाम काफ़ी लेट हो चुका है, तकरीबन 2 महीना लेट हो चुका है, तो नवंबर में हो रहा है। तो अगर लेट देखा जाए तो 1 से डेढ़ महीना के आसपास आप लेट पकड़ के चल सकते हैं। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं जो टेट के एग्ज़ाम भी होगा, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन होगा। टेट के एग्ज़ाम जो नवंबर में या दिसंबर में होने वाला था, अब उम्मीद है वो जैन के लास्ट में जाएगा या फेब में जाने वाला है। टीटी का तो 10 नवंबर को होने वाला आप लोगों को मालूम है। अब टीटी का अगर एग्ज़ाम हो रहा है 10 नवंबर तक, तो इसका रिजल्ट जो है दिसंबर के लास्ट में आने की उम्मीद रहेगी। और इसके रिजल्ट के बाद ही जो है थर्ड टेट का जो नोटिफिकेशन होगा वो आने वाला है। यानी एग्जाम जो मंथ होगा ये हो सकता है जैन के लास्ट में होगा या फेब में होगा। ठीक है, जैन या फेब में होगा। जैन में तो कम उम्मीद है, फेब के शुरू में हो सकता है या फेब के लास्ट में हो सकता है। अगर मैं फेब को मान लेता हूं कि फेब के महीने में हमारा एग्जाम होने वाला है, ये अगर हम मान के चलते हैं, तो ऐसे वक्त में हमारे पास टाइम कितना बच रहा है? क्योंकि हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर तैयारी का टाइम कम मिला था। नोटिफिकेशन के बाद सिर्फ 20 से 25 दिन स्टडी के लिए वक्त मिला था। जिन लोगों ने पहले से तैयारी की थी 3-3 महीना 4-4 महीना, उनका सिलेक्शन आसानी से पहले राउंड में हो गया था। और जिनका तैयारी अच्छी नहीं थी उनके लिए प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद वक्त नहीं मिला था प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए। एग्जाम तो जो कंडक्ट करी थी वो थी आईबीपीएस बॉडी, जो ज्यादातर बैंक वगैरह के एग्जाम लेती है। तो एग्जाम का लेवल भी काफी टफ हो गया था 2017 के मुकाबले में। अब ऐसे वक्त में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया बच्चों को स्टडी करने में, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आ चुका था, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद जो कम मौका मिला, कम टाइम मिला, तो ऐसे वक्त में क्या करें? क्योंकि 20 से 25 दिनों में तैयारियां नहीं होती, उसमें रिविजन होते हैं, उसमें मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं, उसमें पर्चे ज्यादा से ज्यादा सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन 20 से 25 दिन में लोग स्टडी करते बैठ रहे थे, तो पॉसिबल नहीं था। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से कई लोगों ने तुक्का लगाया और एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी मिले, लेकिन तुक्का हमेशा काम नहीं आता है। अभी पकड़ के चले कि एग्जाम अगर आपका फेब में है, तो अभी से आपको मिनिमम मंथ जो स्टडी के लिए मिले, कितने मिल गए हैं आपके पास? अभी से अगर देखा जाए तो आपके पास पूरा अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जैन है। तो तकरीबन आपके पास 4 महीने स्टडी के लिए है। और मिनिमम 4 महीना तो आपको चाहिए ही चाहिए इस एग्जाम की स्टडी के लिए। टेट एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला, आप बोलोगे कंपटीशन कैसे बढ़ने वाला है, तो समझिए इस बात को। अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर आपको नजर आ रहा है सीटेट और टीटी दोनों एग्जाम क्लियर हो चुका रहेगा। सीटेट का जो एग्जाम है दिसंबर में है और टीटी का जो एग्जाम है वो नवंबर में है, और दोनों का रिजल्ट जो है जनवरी तक आ जाएगा। तो ऐसे वक्त में अगर हम लोग देखें, उससे पहले कितने एग्जाम हुए सीटीटी के और टीटी के? 2023 में जो आपका फरवरी मार्च में जो एग्जाम हुआ था, महा टेट एग्जाम, उसके बाद कितने एग्जाम हुए? 22 पूरा हुआ, 22 छोड़ दीजिए, 23 है ना, 23 की बात हो रही है। 23 का एग्जाम हुआ, वहां के पास आउट। 23 में 2 बार एग्जाम हुआ साल में, वो के पास आउट। 24 के जो पास आउट रहेंगे वो दोनों पास आउट, जो जुलाई वाले वो भी और जो दिसंबर वाले रहेंगे वो भी। उसके बाद ये सबसे खतरनाक है आपके लिए, सेकेंड टेट कैंडिडेट। जिन लोगों ने सेकेंड टेट एग्जाम दिया है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो कितना मेहनत करेंगे सोच लीजिए आप। अब ये तो है, इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं। वो कौन लोग हैं मालूम आपको? जिनका सिलेक्शन दूर दराज इलाकों में हुआ है। अब वो क्या करेंगे? मेहनत करेंगे और मेहनत करके अच्छा मार्क्स लाएंगे ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो उनसे भी आपको कॉम्पीट करना है। तो ऐसे वक्त में सेफ स्कोर कितना होगा? तो सेफ स्कोर, अगर आपको अपना इलाका चाहिए, अपना होम टाउन चाहिए, हो सकता है इस बार जिला के हिसाब से भी भर्ती हो, तो ऐसे वक्त में कंपटीशन और बढ़ जाएगा। तो आप पकड़ के चलिए, आपका जिला कोई भी हो, मैं समझता हूं 110 प्लस जो मिनिमम जाने वाला है कोई भी एरिया में पहले राउंड के अंदर। बाद में राउंड में कम होते जाता है, पहले राउंड में 110 के नीचे कहीं भी नहीं आएगा। और जो बहुत ज्यादा हाईफाई इलाके हैं कट ऑफ के हिसाब से, जैसे औरंगाबाद, जालना और भी कई इलाके हैं, वहां पर जो कट ऑफ जाएगा 120 प्लस रहेगा, इससे नीचे नहीं आएगा पहले राउंड में। और फाइनल जो कट ऑफ होगा वो भी मैं बताता हूं, 100 के नीचे नहीं आने वाला, कोई भी एरिया हो।
अगर आपको जॉब चाहिए 30 से ऊपर कट ऑफ होना चाहिए। अब इसकी वजह क्या है, वैकेंसी इस बार कम रहेगी और कंपटीशन, ये जो सारी चीजें दिख रही है आपको, कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। तो आप अगर अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की तो तैयारी स्टार्ट करिए। 3 से 4 महीना है, इन 3 से 4 महीने में आपको उसका फायदा हासिल करना है। कम से कम स्टडी के लिए 4 महीना तो होना चाहिए। 2 महीने में टेट की स्टडी नहीं होती, 1 महीना तो आपको रिवीजन के लिए चाहिए। अगर मैं 4 महीने को डिवाइड कर दूं, ये 4 महीनों को डिवाइड कर दूं मैं, तो नवंबर हो गया आपका, अक्टूबर हो गया मेरे दोस्त, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया और जैन हो गया। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये जो 3 महीना आपका, ये 3 महीने में तो आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। ठीक है, ये 3 महीने में आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। बाकी जनवरी का जो महीना है इसमें सिर्फ रिवीजन होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। रिवीजन और मॉक टेस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये महीने में रिवीजन करो बार बार, कम से कम 2 बार रिवीजन होना चाहिए और मॉक टेस्ट दो कि आपका लेवल कितना है वो चेक करो, कितने मार्क्स मिल रहे वो चेक करो, क्या गलतियां हैं उसको सही करो। अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर पढ़ना क्या आपको, पढ़ना तो बहुत कुछ है। पूरा साइकोलॉजी पढ़ना है आपको, चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा क्या पढ़ना है, पूरा मैथ्स पढ़ना है आपका। मैथ्स का कितना वास्ट सिलेबस है। रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग भी काफी ज्यादा सिलेबस है। मैथ्स तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंग्लिश के मीनिंग वगैरह वोकैबुलरी याद करोगे, ग्रामर अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वोकैबुलरी, मराठी, पिछली बार जीएस नहीं आया था, अगर आ गया तो इस बार तो और प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। अगर आईबीपीएस लेगी तो चांसेस कम है, लेकिन बाकी अगर कोई कंडक्ट करता है बॉडी तो एग्जाम होने के चांसेस, ऐसे वक्त में जीएस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया था जो अगस्त के लास्ट में स्टार्ट किया था, 25 अगस्त के आसपास जो है बैच स्टार्ट किए थे। स्कॉलर नाम का बैच था। ठीक है, ये डेली लाइव लेक्चर होता है। डेली लाइव लेक्चर का जो टाइम है शाम में है 7 PM डेली लाइव लेक्चर होता है। अगर लाइव लेक्चर आप नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए या उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं आप। तो ये बैच आप ले सकते हैं अगर आपको वाकई अभी से स्टडी करना है, सीरियस कैंडिडेट है तो। बाकी आप आखिरी टाइम में भी स्टडी कर सकते हैं, क्रैश कोर्स रहेगा 1-2 महीने वाला। ठीक है, वो समझ रहे हो कैसा रहता है। क्रैश कोर्स का मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से होता है, उतना जल्दी सिलेबस कवर नहीं होता उसके अंदर, वो आपको भी पता होगा। लेकिन अगर आपको डीप स्टडी करना, आप सीरियस है, तो आपको मैं बोलूंगा ये बैच हमारा डेली चल रहा है, 7 बजे रहता है, डेली 2 घंटे होते हैं लेक्चर, और इसके अंदर सारे सिलेबस कवर कराए जा रहे हैं और डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं। 7 बजे का लेक्चर है और इसके अंदर और क्या मिलेगा आपको, सारे नोट्स मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों अवेलेबल रहेगा। दोनों चीज हो गया, नोट्स भी हो गया आपके पास, मॉक टेस्ट भी एग्जाम के टाइम मिलेंगे, एग्जाम से नियर बाय, यानी नोटिफिकेशन आने के बाद, नोटिस आने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो सारी चीज आपको अवेलेबल होंगी, सभी चीजें हम आपको करके देंगे। अगर आप इस तरह से स्टडी करते हो, दिसंबर तक हम सिलेबस आपको पूरा कर देंगे, दिसंबर के आखिर तक सिलेबस पूरा हो जाएगा। उस वक्त आपको रिवीजन के लिए पूरा जनवरी का महीना मिलेगा, तो पूरे जैन में आप चाहो तो अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो और मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो और अपने लेवल को बेहतर कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो अच्छे कितने, 120 प्लस होना चाहिए, तभी आपको होम टाउन, आपका एरिया मिल सकता है। इसके लिए अभी से आप मेहनत करिए, सीरियस हो जाइए थोड़ा सा। कंपटीशन कितना ज्यादा है मैंने पहले ही आपको बता दिया था, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप समझ जाइए किन लोगों से कंपटीशन मैं बार बार बोलते आया हूं, बाद में मुश्किल हो जाएगा आपको, क्योंकि कम मार्क्स आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। अभी इनका एक राउंड बाकी है सेकंड टेट वालों का, वो भी कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके पास वक्त अगर नहीं है तो वक्त निकालिए और ज्यादा से ज्यादा वक्त दीजिए, मेहनत करिए। अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए और नहीं चाहिए तो कई मारना एग्जाम के आखिर में, तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।